नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिपुरारी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक विशेष बहुत ही खास महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, जो कि जुड़ी है दीपक से। दीपक के जलाने से हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, वो हमारे भाग्य दुर्भाग्य को कैसे तय करते हैं, तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। और कौन से देवी देवताओं को किस तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे हमें क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, तो आइए आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, दीपक लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसलिए नित्य शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरफ के दीपक जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान की दाहिने हाथ की तरफ है तो घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ है तो तेल का दीपक जलाएं। हालांकि घी के दीपक को श्रेष्ठ सर्वोत्तम माना गया है। दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक खंडित ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का परिणाम व उसका फल हमें नहीं मिलता है, उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। घी के दीपक के लिए हमें सफ़ेद रुई की बाती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए हमें लाल धागे की बाती श्रेष्ठ बताई गई है। शाम के वक्त पर आप दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोजाना जलाना चाहिए आपको। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर ना रखकर अक्षत पर या फिर फूल पत्तियों या फिर प्लेट पर रखें। शास्त्रों में बताया गया है, अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य व धन प्राप्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दीपक जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन में वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। साथ ही ध्यान रखें कि कभी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए, चाहे वो पूजन का समय क्यों ना हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा टिकता नहीं है तो उत्तर पूर्व दिशा में एक जल के पात्र में दीपक अवश्य लगाएं। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती हैं और धन अकारण खर्च नहीं होता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशे दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ ये है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। तो आइए अब जानते हैं अलग अलग दशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है, इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर में रोग तथा बीमारियां दूर रहती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाएं। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। लेकिन दक्षिण दिशा की ओर दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। अब जानते हैं दीपक से जुड़े संकेतों के बारे में। तो आइए जानते हैं। यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ अचानक ही बढ़ने लगती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी रोग या लंबे समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है अथवा आप अपना ज़्यादा ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि इस दिशा
में दीपक लगाने पर तुरंत बुझ जाता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं अथवा किसी कार्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। यह धन की प्राप्ति होने के संकेत माने गए हैं। और यदि इस दिशा में लगाया गया दीपक तेल खत्म होने तक जलता है और बाती शेष रह जाती है तो आपको व्यापार में या फिर किसी और में फायदा होने का संकेत माना गया है। दक्षिण दिशा में लौ रखते हैं और अचानक ही बुझ जाती है तो यह अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि इस दिशा में दीपक रखने पर दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके पितृ आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदा सर्वदा बना हुआ है। यदि पश्चिम में दीपक की लौ रखते हैं तो दीपक की लौ तेज होती है तो आपके मानसिक तनाव में कमी आती है। और अगर दीपक तेल खत्म होने तक जलता है और लंबे समय तक आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं दीपक में कौन सा तेल किस देवता के लिए करना चाहिए। शनिवार की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही आप अगर दीपक में एक लौंग डालते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। सूर्यदेव को महुए का दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। सूर्यदेव को घी का दीपक लगाने से बीमारियों का विनाश हो जाता है। सूर्यदेव को तिल के तेल का दीपक लगाया जाए तो सभी तरीके की समस्याओं का समाधान हो सकता है। संकट मोचन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के संकटों का विनाश होता है। दोस्तों, शाम के समय में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए नित्य घर की छत पर अथवा घर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन पर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बुरी शक्तियां जब घर में प्रवेश करती हैं तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आपके सभी काम अचानक ही बिगड़ने लगते हैं। घर में बार बार छोटी छोटी बात पर कलेश कलह लड़ाई झगड़े धन की हानि जैसी परेशानियां होने लगती हैं। इससे बचने के लिए रोज शाम को एक दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या, नौकरी से या व्यवसाय से जुड़ी समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है तो आपको अपने घर में उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। जब घी का दीपक जलाते हैं तो उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा की किरणें आपके घर के वातावरण को शुद्ध बनाती हैं, आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत करती हैं। इससे निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपके मन को शांत रखती है। दीपक जलाने के लिए धातु का दीपक उपयोग करें। अगर आप मिट्टी का दीपक कर रहे हैं तो ये खंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दीपक जलाने के बाद दीपक ना बुझे इसका खास ख्याल रखें। इसके लिए आप कांच की चिमनी से दीपक को ढककर रख सकते हैं। अगर किसी कारण दीपक बुझ जाए, भगवान से क्षमा मांगकर उस दीपक को फिर से जलाएं। मनोकामना पूर्ति के लिए, कार्यों में प्रगति के लिए, अपनी सोई किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग को जागृत करने के लिए नवरात्रि में ये उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, ये उपाय सोने पे सुहागा है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो समाज कल्याण हेतु इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपना जवाब ज़रूर दें। धन्यवाद।